अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ठीक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। और मगरिब का टाइम हो चुका है, मम्मा नमाज़ अदा कर रही हैं और अभी मैंने शावर लिया, फ़्रेश हुई हूँ, चेंज वगैरह की है। और आयशा भाभी की अचानक से ना काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, शायद उनका बीपी लो हो गया। आपको पता है कि इस कंडीशन में होता रहता है ऊंच नीच। तो अभी उनको खाना बना कर दे के आई हूँ, अभी वो ठीक हैं। अभी नवीद भाई जो थे वो आए थे, वो उनके लिए कुछ जूस वगैरह लेकर आए हैं। दुआ कीजिएगा कि उनकी भी तबीयत ठीक हो जाए। और बाकी जो भी अभी रात के टाइम ब्लॉग बना तो आपके साथ शेयर करूँगी। इसके साथ साथ काफ़ी लोग मुझे पर्सनल आकर डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उनकी फिर मैं लास्ट पे बात करूँगी। अभी जो सब्ज़ी वगैरह आई है वो देखते हैं, खाना बनाते हैं, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। आज तो हानिया से भी मुलाकात नहीं हुई क्योंकि हानिया सुबह स्कूल गई है, स्कूल के बाद वो ट्यूशन चले गई है और मैं दिन में कहीं सो गई हूँ क्योंकि गर्मी की शिद्दत बहुत है। मुझसे तो फ़िलहाल बर्दाश्त, लेकिन 2 दिन की निस्बत आज कुछ कम थी। उसकी स्कूल में आज कहीं लड़ाई हो गई है लंच की वजह से। उसका जो लंच था वो उसकी क्लास फेलो खा गई थी, तो उसके साथ उसकी थोड़ी सी अनबन हो। इसको लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय। ये इनके बेडरूम का हाल हुआ है। इवन के सुबह मासी काम वाली सफाई करके गई है। अभी इसकी थोड़ी सी सेटिंग वगैरह कर देती हूँ ताकि उसके लिए भी आसानी हो। बेचारी को काफ़ी ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब है। अभी सोच रहे हैं कि इसके ऊपर ना वो कवर कर दें, ये जो रैपर होता है, शापर सा होता है ना, वो चढ़ा दें ताकि आगे बच्चा भी होगा तो उससे मसला ना हो। ये कौन मुझे कॉल कर रहा है। व्लॉग का ही सत्यानाश कर देते हैं कुछ लोग। तो चले, ये ड्रेसिंग है, ये 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 गाइस, ये हमारे घर सब्ज़ी आई है। अभी मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। ये सेपरेट भी है कुछ। अच्छा, ये बंद गोभी और शिमला मिर्च है, इन्होंने कुछ चाइनीज़ बनाने हैं शायद। और इसमें सारी सब्ज़ी है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो मैं ना फेवरेट चावल मेरे बन रहे हैं, इसमें सिर्फ हमने प्याज को ब्राउन किया है और ये आलू है। ये हो गया, पक गए, आलू भी पक गए। तीसरा दिन है, आज भी चावल बन रहे हैं। यही चावल बन रहे हैं और कुछ भी नहीं खाया। तो आज नवीद ने बोला मेरी बारी है। हाँ, अब हम फर्स्ट डे सनी की बारी थी, सेकंड डे घर वालों ने कहा, सबने। आज नवीद ने कहा। अब इसमें हम पानी है, ये बहुत लाइट है। ये लाइट है, आंच से चाय गिर जाएगी। एक तो लाइट है, दूसरा मज़ा बहुत आता है इनको खाने में। सही बात है। कुछ लोगों ने जल जाने हैं। नवीद की वजह से डाला है। आलू तो नवीद की जान है। हाँ, इसीलिए हमने आलू डाले हैं। चलें गाइस, ये मेरी दादी अम्मा ऐसे चावल खाती थी। अच्छा जी गाइस, अभी इसमें हम ऐड करेंगे चावल और ये प्याज इसके ऊपर ऐसे रहेंगे। और इसमें आपने रेड मिर्च डाली है? नहीं, कोई चीज़ नहीं डाली, बस नमक है, नमक है। और प्याज को हमने इसमें फ्राई किया और आलू फ्राई किए हैं गाइस। जस्ट ज़ीरा डाला है। अभी ये थोड़ा इनका पानी खुश्क होगा ना तो फिर मैं आपको, इंडियंस की फेमस डिश है, लेकिन वो लोग आलू नहीं डालते, वो जीरे वाले राइस बनाते होते हैं। अच्छा हाँ जी। लो जी, आज फिर हम इंडियन डिश खाएंगे इंडिया की तरफ मुंह करके, क्योंकि यहाँ तो पास ही है इंडिया। आज हम इंडिया की तरफ मुंह करके खाना खाएंगे गाइस। और रात में ये खा के सोई थी। रात हमने किस टाइम खाना खाया था? हाँ, तकरीबन 11-12 बजे, चलें लगा लें 12 बजे मैंने रात खाना खाया था। और अभी जो है, अभी क्या टाइम आयशा हो रहा है? अभी 8 बजे। 8 बज रहे हैं कि अभी तक हमने कुछ भी नहीं खाया है। और दोबारा से ये बन रहा है, वो भी नवीद की फरमाइश पे। इसको मैं थोड़ा रख लूँ, टिक जाएं भाई, टिक जाएं गाइस। इस टाइम जो है ना, फ्रिज में चोरी करने के इरादे से खड़ी हूँ इसमें मैंने कोल्ड ड्रिंक डाली है, मैंने जूस भी देख लिया। मेरा इरादा है कि इन दोनों को ना मिक्स कर लूँ। आयशा, कैसा टेस्ट आएगा? वाकई बहुत गंदा आएगा। अच्छा, पहले ये पी लेती हूँ फिर ये जैसे वो मैंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है उसका, मरिंडा, मतलब ऑरेंज वाली जो होती है, फेंटा, और उसका कोका। यार इतना मज़े का है ना, बड़े लोगों ने मुझे कॉपी किया सब्ज़ी आई जो खोल के मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है हरा धनिया, ये है गोभी, जो कैसे कहती, सारे डंडल है और कुछ नहीं और ये क्या है? अच्छा, ये टमाटर है और ये हरी मिर्च है। आपकी भी फेवरेट भिंडी? तो गाइस ये है, ये आयशा के खीरे हैं और ये मैंने करेले मंगाए हैं। ओ, करेले तो लव यू हो गया
अच्छा, इसको हम भर के बना सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल छोटे साइज़ में है। थैंक यू आयशा। अच्छा, ये कद्दू शरीफ है बस। और ये ज़रा हमारी शॉप पर है आलू, ये हर किसी के साथ जचने वाला, एडजस्ट होने वाला। एडजस्ट होने वाला। और ये है जी प्याज। इस बार प्याज काफ़ी सस्ता है, सस्ता होना है। अभी इस गाइस यहाँ पर तो ना मतलब 40-40 किलो, एक मन, दो मनों के हिसाब से लेकर रखे जाते हैं यहाँ पे। लेकिन अभी आंटी ने कहा है कि थोड़े दिन रुक जाओ, फिर हम काफ़ी सारे लेके रखेंगे। चलें, अब आप अपनी सब्ज़ी रख सकती हैं क्योंकि मैंने देख ली है। ये जी चाइनीज़ बनाना होता है। नहीं, आज मम्मा ने मंगवाए हैं। हाँ, कहती वो चाइनीज़ राइस क्या है उनको, वो कुछ खाना है शायद, वो उसके लिए ये मंगवाई हैं। तो बाकी खाना हमारा रेडी हो गया, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस, ये हमारा खाना जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। और नवीद भाई की कॉल आ रही है। आयशा, नवीद भाई की कॉल आ रही है, चेक करो। मुझे आ रही है, आपको भी आई होगी। इसका टेस्ट सच में बहुत अच्छा है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। सॉरी, मैं अंदर ही कॉल के बारे में बताना शुरू हो गई। ये खाना मैंने ले लिया है जो मैं और आयशा खाएँगे। उसके बाद मैंने हानिया के पास जाना है, उससे मिलने के लिए, सुबह से नहीं मिली। अस्सलामुअलैकुम, सब ठीक ठाक होंगे, अपने घर में खुश होंगे। तो आज का फिर से व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जी, थैंक यू। आप कुछ पूछना चाह रही थी? मैं कुछ नहीं पूछना चाह रही थी। आज आपके स्कूल में क्या मैटर हुए हैं? ये ना पूछो, ये नहीं बता प्लीज़। मैंने आज लड़कियों की जो पटाई की है। अच्छा। और ना एक लड़का था ना, वो शरारती था। तो एक दिन वो ब्रेक टाइम मेरे हाथ चढ़ा। मैंने उसके बॉल पकड़ के उसे गोल गोल घुमाया। पहले उसके बॉल से पकड़, खतरनाक जिट्टी बन गई थी। हाँ, उस दिन फिर मैंने उसके हाथ पकड़े, उधर धक्का मारा मैंने उसे। लड़ाई किस बात पे हुई थी आपकी? वो सब लड़कियों के बहुत ही शरारती है, हर दफा। नहीं, आज किस बात पे लड़ाई हुई थी? उस लड़के को छोड़ो। वो जो लड़कियां थी ना, मैं कहती थी ना मैंने आप लोगों से लंच शेयर नहीं करना, कि मुझे अकेले खाना है अपना लंच। तो ना वो ना छीन के खा लेती मुझे बातों में लगा के। गाइस, आज ये स्कूल में ना लड़ाई करके आई हुई है। सॉरी, इसको भी काफ़ी बुखार है। अभी आप ही साइमा इसको हॉस्पिटल लेके जा रही है। छुट्टी हो जानी है। सुबह फ्राइडे है। फ्राइडे आपको नहीं पता? ओह वेरी नाइस, फ्राइडे आ गया। अच्छा, उसके साथ साथ जो है मैं और हानिया इस दफ़ा काफ़ी अटैचमेंट हो गई हैं। मतलब शुरू से ही अटैच हैं, लेकिन हम काफ़ी अभी ये 2 दिन से कुछ ज़्यादा ही हमारी गप्पे शप्पे वाइब्रेट हो रही हो। तो उसके अलावा गाइस हमारा कुछ प्लान बन रहे हैं कराची के, देखिए वो कब फाइनल होते हैं, मेरा और हानिया का फ़िलहाल। गाइस, वो दुआ करना वो कभी भी ना हो। क्यों, कराची से डर लगता है? कराची क्यों जाती, इसमें ऐसा है क्या? आपके शहर में यहाँ क्या है आपको ये तो मुझे भी नहीं पता। तो बस फिर वो मुझे भी नहीं पता वहाँ की है। मुझे समझ अच्छा हाँ गाइस, आज मेन चीज़ ये है कि हानिया का ये ड्रेस बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये भी स्टिच करवाया है, और एक ये था और एक इसमें वो सी ग्रीन सा पहना होता है। दोनों बहुत अच्छा दिखाया मैंने। हाँ, फर्स्ट डे दिखाया था मैंने। हाँ, फर्स्ट डे दिखाया था। और ये मम्मा ने सूट देखा नहीं हुआ था, तो ना फिर मैंने सोचा आज मम्मा सनिया को दिखाऊंगी मैंने अपना सूट। थैंक यू। और मेरा ये जो ड्रेस है मैंने पहना है, और मेरा जो भाई है नवीद, वो तो अल्लाह ही है, इतना मजाक उड़ाता है, कहते हैं हमें भी इस तरह की बेडशीट लेके दो। अभी मेरी उसके साथ बहस हो रही थी। तुम्हें किसके साथ? नवीद अभी मुझे यही तो बोल रहा था, आयशी सनिया से। मामू ने पर सही बोल रहे। हाय अल्लाह, जालिम, ये इसका हाल देख लो। और वो जो है कहते हैं हमें भी सनिया ऐसी बेडशीट ले दो। मैंने कहा यार आजकल चलते हैं ऐसे हैं, आप क्यों मेरे सूट का मज़ा। और मेरी मम्मा को बहुत पसंद आया। आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी हानिया, बिल्कुल भी मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। दांत देखो निकल रहे हैं। अभी डॉक्टर लगाएगा ना इंजेक्शन, फिर मैंने नहीं लगवाना, मैंने डॉक्टर के ही लगा देना सीधा। ऐसे नहीं बोलते बेटा, अल्लाह आपको शफा दे। चलिए अल्लाह हाफिज़। अब मैं मज़ीद आपसे बात नहीं कर सकती। ओके, अब मुझे आपकी बेइज्जती आपको नहीं करनी चाहिए थी। मैंने बोला कि आपका ड्रेस अच्छा नहीं है, मैंने तो तारीफ़ की, चाहे अच्छा हो या ना हो। देख लो, फिर जैसी करनी वैसी बन। ठीक है। तो गाइस, बाहर जो है ना छोटे भाई की लड़ाई चल रही है मम्मा से। हानिया बेटा ख्याल से, उसने जुमा पढ़ने के लिए जाना होता है।
मीटिंग नहीं, लड़ाई हो रही है। असल में उसने जाना होता है, कल जुम्मा पढ़ने जाएगा ना, तो वापसी पे ना यहाँ पर जुम्मे वाले दिन हर किसी घर में चावल बन रहे होते हैं। उसने कहा कि आज आपने चावल क्यों बनाए, चावल तो कल बने थे, मैं कल चावल खाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मम्मा कहती कि 3 दिन से रेगुलर बन रहे हैं, मैं नहीं बनाऊंगी। अब उनकी लड़ाई चल रही है, ये देखे। चल जा, तेरे मुझे लगता है लेने आ गए हैं तुम्हें मेडिसिन के लिए, खिसक जा। मुझे नहीं जाना। जाओ बेटा, कुछ खाने का ले आना। बाय बाय। मैंने चीज खाई थी अकेले अकेले। हाँ, तुझे अल्लाह पूछेगा, अल्लाह तुझे पूछेगा। मैं भी अपनी चीज़ बिल्कुल नहीं दूंगी। मैंने आपका ख्याल किया, सब पर सोचा कि कंट्रोल चलें जी, आपने सोचा मेरे लिए यही काफ़ी। कितनी गर्मी है। हाँ, असल में ये शीट की वजह से इस रूम में गाइस शदीद गर्मी है। बस अब ये एसी लगा हुआ रह गया, इसका जो आउटर है वो अल्लाह को प्यारा हो गया है, चोरी हो गया है। तो अब यहाँ इस शीट की वजह से काफ़ी गर्मी लगती है। और गाइस ये छत मेरी फेवरेट है, ये डिज़ाइन मैंने खुद बनवाया था। आपको पता है हमें कैसे पता चला चोरों के बारे में? कैसे पता चला? मम्मा वीडियो ना बंद करना, मुझे अब लोगों को डिटेल से समझाने दो। अच्छा, चोर के बारे में डिटेल से समझाना है। जो हमारा नया घर बन रहा है, जैसे आपको पता ही है उसकी सीढ़ियों का, तो ना हमें कुछ दिनों एक दिन ना मैं नानू घर आई, वो सैटरडे का डे था, उसके आगे संडे ही आना था। तो उस दिन मैं अपनी नानू के घर गई। उस दिन ना मुझे नानी लोग, आपी आयशा लोग, मामू आपी आयशा लोग, आम सुंदरी आ पड़ी थी। जी जी बोलें। तो फिर वो लोग बातें कर रहे थे, मैं ना बाहर लेट के ना कार्टून ही देख रही थी। तो ना ऊपर छत से इतनी आवाज़ें आई ना, ठक 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 ठक। तो ना मैंने सोचा किसकी, मैंने नानू को पहले बताया। नानू कहती कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा। तो फिर नानी को भी आवाज़ आई, फिर नानी ने मम्मा को कॉल की। मम्मा ने आई, नानी ने लाइट ऑन की, सारा देखा कोई भी नहीं था। तब तक तो चोर चले गए। कब मैंने आवाज़ दी, 3 चोर थे वैसे वो। अच्छा। एक जो सीढ़ियों में रखता था, उनके ख्याल ऊपर कोई आ रहा है तो नहीं है, और एक ऊपर चोरी करता था, क्या सामान चुराना है क्या है वो कट करता था, और दूसरा जो ये नानी लोगों का ये वाला है, यहाँ पर वो सुराख से बने हुए किसी जी। देख सकते हैं। तो आप ऐसा लगा कोई चूहा आप पे शराब पर मारी जाए। हम लोग तब घर में ही थे, हम लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, तकरीबन 1 तो बज गए होगा, हम लोग सो रहे थे। तो ना वो अगला दिन था। अच्छा। तो ना अगले दिन हम लोग सोए उठे, अचानक कॉल आ गई। पहले तो मम्मा ने उठाई, पहले तो लगा ना मम्मा को कि ये कुछ मजाक ही करेंगे। तो बाद में कॉल उठाई मम्मा ने, क्योंकि तब हम लोग बहुत गहरी नींद में गए हुए थे। तो ना आपी आयशा तो माँ को पता है, मामू को तो कुछ पता ही नहीं चलता है ना, मामू वो नहीं बता सकती मैं। तो फिर और इतनी जोर का धमाका हुआ पर कोई भी बाहर से नहीं निकला। बेटा ये जो शहर की दुनिया होती है ना, यहाँ कोई नहीं निकलता। अच्छा, उसके बाद इन लोगों ने यहाँ पर काफ़ी लोगों को इकट्ठा किया, हमारे ये जो सामने वाले हैं उनको, फिर उन्होंने आके कोई मतलब अपनी वो गनशन टीवी पहले हम लोग देखने गए थे, कैमरे वगैरह। हाँ, तो पहले बहुत आवाज़ें आई, बहुत ज़्यादा ही आई। ज़ाहिर सी बात है यहाँ से, और ये बता रहे हैं कि ये वाला पाइप भी हिल रहा था मुसलसल, लेकिन ना नवीद कह रहा था कि कोई चूहा वगैरह आ गया है। जैसे वो वहाँ से कट हुआ ना, तो गैस की वजह से काफ़ी ज़ोरदार धमाका भी हुआ, लेकिन कोई भी मतलब नहीं निकला। आपकी साइमा हो गई हैं, आयशा बेचारी इस हाल में नवीद के पीछे भाग रही थी, और मम्मा थी, मतलब ये लोग थे। बाद में फिर सामने वाले जो है ना, इन्होंने कोई गन निकाल कर 1-2 फायर किए हैं, और बाद में बता रहे थे कि हमारी तो 500 की गोलियां लग गई हैं, और अम्मी बोलती है कि हमारा इतना नुकसान हो गया, आपको 500 की गोलियों की पड़ी हुई है। तो खैर गाइस, अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। यहाँ जो है कोई किसी का नहीं है, यहाँ पर तो हर कोई आपको अपने घरों में जो सो गया है वो बाहर नहीं निकलता रात को, ये हालात यहाँ पर हो जाते हैं। बस अभी हमने वो सीढ़ी भी क्लोज़ कर दी है, अब यहाँ पर कोई ख़तरा नहीं है। असल में ये सब लोग डरे हुए हैं। आज हम साहिब भी आए थे अफसोस के लिए। असल में मेन बात ये है कि मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे सामने ये नहीं, मुझे आज आंटी भी ये बोल रही थी कि आप इसको इसलिए डर नहीं लग रहा क्योंकि आपने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा, आपने जस्ट सुना है, तो इसीलिए आप अकेली इतनी देर तक ऊपर भी बैठी रहती हो। तो खैर अपना ख्याल रखना चाहिए, सबसे पहले अपनी सेफ्टी है और कुछ भी नहीं। नहीं पहले बात नहीं। जी जी, आप सुनाइए। तो फिर क्या हुआ, हम लोग आपी आयशा का पूरा रूम, यहाँ पर मामू, यहाँ पर
आपकी आयशा यहाँ पर सोफे पे बैठी हो, मैं इधर, मम्मा और इधर। गाइस एक बात और मैं आपको बताती चली जाऊँ कि आयशा के रूम से मुसलसल सांप के जो बच्चे हैं ना वो निकल रहे हैं, उसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हैं। तो खैर पूरा रूम भी चेक किया है, सोफ़े वगैरह भी निकाल दिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने उनको धूप अच्छे से लगवा के, वो जो लकड़ी वाले होते हैं उन्होंने सारी चेकिंग की है, अंदर से बिल्कुल कुछ भी नहीं है। लेकिन पता नहीं कहाँ से आए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बस हमारे घर के लिए आपने ढेर सारी दुआएं करनी हैं। इधर आपकी आयशा बैठी थी सोफे पे, इधर मैं, इधर नानी और सराज इधर बैठा हुआ था चेयर लेके। तो हम कुछ बातें कर रहे थे, हम कह रहे थे अब तो कोई डर नहीं है, एक दफ़ा तो चोर चले गए, हम नहीं आते। अच्छा, क्या वो दोबारा आए थे? हाँ दोबारा आए थे, आपको नहीं पता? नहीं, मुझे तो नहीं पता। यहाँ पर फिर वो उन्हें सुन गया, वो यहाँ पर ही खड़े थे। मतलब वो जब आउटर ले गए थे, बाकी सामान ऊपर से ले गए थे, तो वो दोबारा फिर आए हैं? हाँ, उनने ना जो हमारी छत का वो जो वॉशरूम है उसके ऊपर से सामान नीचे फेंक दिया। ये आयशा लोग, मम्मा, साइमा, मैं गई थी ऊपर, नानी भी थी। तो ना तब उन्हें पता चल गया, उन लोगों ने सामान फेंका। शू। तो ना वो यहाँ पर हमारी बातें सुन रहे थे, उन्हें पता चल गया। बाकी असल में गाइस मेन चीज़ ये है कि ये जो लेबर यहाँ पे काम कर रही थी ना, उनको ही पता था। और मुझे ऐसे लगता है कि आउटर को उतारना इतना आसान काम नहीं होता, वो भी सीढ़ियों से एक घर से दूसरे घर में लेकर जाना। मुझे लगता है कि उन्होंने ना, मतलब जैसे वो यहाँ पर काम कर रहे थे ना, जैसे सब इतनी तेज़ गर्मी है कि ऊपर छतों पे तो नहीं जाया जाता, तो उन्होंने डे टाइम में ना उसको कुछ आधा से ज़्यादा कट किया हुआ था। बस रात को उन्होंने जो थोड़ा बहुत रहता था वो वाला काम, मेन काम उन्होंने रात को किया, बाकी जो ज़्यादातर काम था वो कर लिया। बस ऐसा हुआ है। बस ये छोड़ें, इन चीज़ों को बेटा बार बार याद नहीं करते। बस आप बोल रही थी तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो मामू इधर बैठा था, मामू को सुन गया। मामू कहते ऊपर चोर है, मुझे तो चोर है। कहते अब तो कोई चोर नहीं है, कोई चोर नहीं है। मामू ऊपर थे और ना चोर ना मोटरसाइकिल उधर कर रहे थे ना ऐसे स्टार्ट। मामू वहाँ पर छुपे हुए थे। आपको पता है आपकी आयशा कितनी डरपोक है, मामू के नाम से डर जाती, मामू कहीं पर भी जाए। तो नहीं भी, वो तो नवीद भाई इस हाल में थी, और यकीन करें कि वो पता नहीं लोहे की कोई, पता नहीं क्या था, वो कुछ उठा के पीछे चली गई कि अगर नवीद को पास कोई आएगा तो मैं उसको ये मार दूंगी। मतलब हमें यही है कि बस, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। अल्लाह, तब बुरा वक़्त था, गुजर गया बेटा, उसको याद नहीं करना चाहिए। तो ना अल्लाह ताला सब खैर करेगा। तो फिर मामू ने बोला कि गन चलाओ, गन चलाओ। तो उसने फिर निकाल दी दो। तो चोर तब तक चल गए। चलो। तो कब मम्मा और मैं घर जा रही थी तो मम्मा एक मोटरसाइकिल गुजरा। मुझे मम्मा को लगा कि ना वो ना पतला सा बंदा था, उसने ना कब हमारे पास आया, उधर जा रहा था और पहले तो ढीला चला, हमें देखा तो नकाब है ना, इतनी तेजी से बाइक भी चोरी की लग रही थी। चलो छोड़ो बेटा। अब मुझे रात को जल्दी नींद नहीं आती, मुझे ये डर होता है। अभी पता है आपकी साइमा क्या करती है? ऐसे उसके भी ना यही एसी लगा हुआ है, बस उसकी आंख लग जाती है, फिर जब उसको याद आता है तो ऐसे तो कुर्सी पड़ के ना फूंके मारना स्टार्ट कर देती है। मतलब बहुत डर गई है वो भी, इवन कि आपकी साइमा नहीं डरती, वो भी डर गई है। और बस अल्लाह ताला खैर करे। चलो ठीक है हानिया, थैंक यू बेटा, आपने मुझे इतना टाइम दिया। एक बात सुन लो बस। जी। तो मैं रात को जल्दी नहीं सोती हूँ, मैं सोचती हूँ कि छत पे आवाज़ आई तो मेरा बेड़ा गर्क हो जाए। अल्लाह खैर करेगा बेटा, ऐसा नहीं सोचते। मम्मा कैसे कुछ करनी चाहती हैं, कैसे डॉगी को रोटी डालने जाती हैं, नानी घर कुछ सामान लेने आती हैं, तो मुझे कैसे ऐसा लगता है कैसे मुझे किसी ने पकड़ लिया चोर ने। नहीं नहीं, अल्लाह सब खैर करेगा इंशाल्लाह। चलो ठीक है, बाय। अल्लाह हाफिज़। मुझे बहुत पसीना बातें हो भी गई। है यार। अब इस आज का जो व्लॉग है मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा, और अपनी दुआओं में भी मुझे याद रखिएगा। आज का व्लॉग जो था बस शाम के टाइम ही मैंने स्टार्ट किया था, और आप लोग बोर मत होइएगा। हानिया की बातें थी तो मैं सच में, बच्चों को हम नहीं रोक सकते। तो बाकी जो है कोई बात मुझे नहीं करनी है, फुल डिटेल मुझे यहाँ नहीं देनी है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ एक बात यहाँ पर शेयर करती चली जाऊँ। मुझे आप ये जो 4 लोग हैं, ठीक है, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर रहे हो और साथ में मुझे धमकियाँ दे रहे हो, मुझे डरा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो इन सब के प्रूफ्स जो हैं वो मैंने डीडी को दे दिए हैं, ठीक है। मैंने आज से कुछ दिन पहले एक औरत को वॉइस करके पूरी डिटेल समझा दी थी, लेकिन मुझे लगता है कि उनको समझ नहीं आई है।
और अगर आप लोगों को अपने घर में सुकून नहीं है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अगर आपका अपने घर में दिल नहीं लग रहा है तो इसमें भी मेरा कोई कसूर नहीं है, ठीक है। कल को फिर मत कहिएगा, क्योंकि फिर आप लोग आते तो सिर्फ मेरा ही घर तोड़ने के लिए हैं। फिर कल को मत कहिएगा कि जी हमारे साथ जो है सनिया ने बुरा किया है या हमारे प्रूफ्स लगा दिए हैं, ये वो सारा कुछ, ठीक है। आप लोग मेरी बात समझ लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है जब मेरा व्लॉग आता है तो सबसे पहले आप ही देखेंगे, ठीक है। तो ये 4 लोगों को मैं बोल रही हूँ कि आप लोगों को जो भी डराना है, धमकाना है, कुछ भी करना है, आपके पास मुझे लगता है फैमिली के बाकी मेंबर्स के भी नंबर होंगे और आप उन पे मैसेज किया करें, ठीक है। मैं तो आप लोगों के कुछ भी नहीं लगती हूँ ना, जो आप लोगों के लगते हैं आप उनको मैसेज किया करें, ठीक है। वो आपको फिर सही डिटेल दिया करेंगे कि कौन कैसा है, कौन किसके साथ किस रिश्ते में है, कौन किसके साथ कैसे रहना चाहते हैं। मैं आप लोगों को अगर पलट कर जवाब दूंगी ना तो वो अब तक वाईटी पर आ जाना था, ठीक है। लेकिन मैं अब यहाँ पर आपको वीडियो के थ्रू रिप्लाई कर रही हूँ ताकि कल को फिर मेरे ऊपर कोई ब्लेम ना आए। बस मुझे यही बोलना था। और शायद इन चीज़ों की वजह से आज मैं सारा दिन 2-3 दिन से खैर मैं काफ़ी ज़्यादा अपसेट हूँ। आज सुबह से तो मैं कुछ ज़्यादा ही हो गई थी और मैं अपनी फैमिली के घर आके कोई रोना धोना, कोई परेशानी वाली बात नहीं करना चाहती। समझ आई आप लोगों को? बाकी फिर मत कहिएगा कि हमारे प्रूफ्स लगा दिए गए हैं, हमारे नंबर लगा दिए गए हैं, और इन चीज़ों को आप झुटला भी नहीं सकेंगे, ठीक है। इन चीज़ों को फिर आप झुटला भी नहीं सकेंगे। बस अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। हाफिज़ साइमा की भी तबीयत ठीक हो जाए, उसको एलर्जी बहुत ज़्यादा है और हानिया को भी काफ़ी तेज़ बुखार है। बस ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर की हैं। आई होप कि आपको पसंद आई होंगी। फ़िलहाल मेरे पास हानिया ही है और गर्मी में मैं कहीं भी बाहर नहीं जाती हूँ, ना जाने की गुंजाइश है। जिस दिन गई थी उस दिन मैंने आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर किया था। तो बस मुझे इजाज़त दें, मिलूँगी कल आपको एक अच्छे ब्लॉग में, अगर हिम्मत हुई तो, और अगर ना हुई तो भी कोई मसला नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।